नेक्स्ट मेडिसिन इज एविना सटाइवा। एविना सटाइवा ओट्स कॉमन मेडिसिन है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। आजकल तो ओट्स वैसे भी लोग बहुत खाते हैं। तो द मेन एक्शन इन होम्योपैथी इज, अगेन एक्शन की अगर हमें बात करनी पड़ती है कि इसका मेन एक्शन कहाँ है, नर्वस सिस्टम पे अगेन। लेकिन यह नर्वस सिस्टम पे पूरा इफेक्ट नहीं करती, इसको आप नर्व टॉनिक मान सकते हैं। और एविना सटाइवा हम देते भी एज अ टॉनिक है। सो फिजिकल एग्जॉशन या मेंटल एग्जॉशन की वजह से अगर ब्रेन बहुत फटीग हो गया, मीन्स ओवर एक्टिव आपने वर्क किया या कोई ओवर एक्टिविटी है ब्रेन की जिसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत फटीग है, बहुत टायर्डनेस है, या आप इसको नर्व न्यूट्रिएंट मान सकते हैं। सो इट्स अ टॉनिक फॉर द ब्रेन, सेलेक्टिव टॉनिक फॉर द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इट एक्ट्स एज अ नर्व न्यूट्रिएंट। नर्वस सिस्टम को एक न्यूट्रिएंट की तरह ये टॉनिक काम करता है। अब ऐसे लोग, तो पहला पॉइंट आपको समझ आ ही गया होगा कि 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या है। तो ये ऐसे लोगों को देनी चाहिए, ऐसे लोगों में ये टॉनिक यूज कर सकते हैं जहां पे बहुत ओवर एक्सर्शन है, किसका, फिजिकल भी और मेंटल भी। जैसे टीचर्स ले सकते हैं, प्रोफेशनल ले सकते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल वर्कर्स हैं, कोई साइंटिस्ट है, वो रात दिन काम करते रहते हैं, ओवर एक्टिविटी होती है ब्रेन की, वहां बहुत ज्यादा नर्वस एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, वो कई बार एनीमिया हो जाता है क्योंकि डाइट भी उतना प्रॉपर ले नहीं पाते, मेंटल फटीग है, न्यूरोएस्थीनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वीकनेस ऑफ सर्कुलेशन है, या ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत डेलिकेट और वीक हो जाएं, एकदम कोई इलनेस हुई थी, मलेरिया हुआ था या कोई एक्यूट इलनेस हुई थी, उसके बाद में ये सिम्टम आ गए उनको, वरीज है, बहुत ज्यादा ओवरवर्क है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि ये किन लोगों को देनी चाहिए। तो ऐसे लोगों में जहां बहुत ज्यादा मेंटल फटीग है, फिजिकल एग्जॉशन में भी दे सकते हैं, तो ये नर्व टॉनिक का काम करेगी और बहुत अच्छा फील करेंगे लोगों का, जो एक मेंटल फटीग है वो खत्म हो जाएगा। कारण कोई भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, ये हेडेक के लिए भी काफी, क्योंकि जब मेंटल एग्जॉशन है तो ऐसे लोगों को हेडेक भी होता है। अब हेडेक इसमें कैसा होता है, तो ज्यादातर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इसको ले सकते हैं, ऑसिपिटल हेडेक हो तो, या फिर एक बर्निंग काइंड ऑफ सेंसेशन रहेगा पेशेंट को ऑसिपिटल हेडेक के समय, वहां भी आप इसको दे सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑसिपिटल हेडेक हो ड्यूरिंग मेंसेस, बर्निंग सेंसेशन हो वर्टिक्स में, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फटीग हो पेशेंट ओवरवर्क से और उसको हेडेक भी होता है, तब भी आप दे सकते हैं। ऐसी काफी सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन है जो ओवरवर्क के बाद में हेडेक के लिए दी जाती है, बट यहाँ पे एक मेंटल फटीग जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा काम कर लिया है, उस समय आप अगर यूज करें तो ज्यादा बेटर है। कई बार यूरिन में फॉस्फेट भी देखने को मिलता है। अब थर्ड आपका जो पॉइंट आपको याद रखना है वो रिलेटेड है आपके नर्वस सिस्टम से, एग्जॉशन से। तो ऐसी डिजीजेस जहां पे पेरिसिस है या वेस्टिंग डिजीजेस है, बोलते हैं ना धीरे धीरे वीकनेस आती जा रही है बॉडी में, या ट्रेमर्स आ रहे हैं एल्डरली में, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, एज दिस इज नर्वस टॉनिक, नर्व का टॉनिक है। तो ऐसे बुजुर्गों को जब देंगे जिनको बहुत ट्रेमलिंग होती है, या पार्किंसंस अगर हो गया है तो उनके हाथ पैर बिल्कुल हिलने लगते हैं, वहां भी ये काम आती है। तो अगर आप सारे सिम्टम देख पा रहे हैं तो उसमें एक चीज बड़ी आपको कॉमन लग रही होगी कि ये नर्व के ऊपर बहुत अच्छा टॉनिक का काम करती है, फिजिकल एग्जॉशन हो चाहे मेंटल एग्जॉशन हो। तो ऐसे ही ट्रेमर्स हो एल्डरली के, या फिर उनके हाथ पैर हिलने लगे, या पार्किंसंस डिजीज हो, या पोस्ट इप्थेरेटिक कई बार होता है, पैरालिसिस हो जाती है, या कई क्रॉनिक इलनेस ऐसी होती है जिसके बाद धीरे धीरे आपके हाथों में या एक वीकनेस डेवलप होनी शुरू हो जाती है हाथ पैरों में, बॉडी के मसल्स में, बट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम, वहां भी आप इसको दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि इसको आप कई जगह पे एक्यूट यूज भी है इसका, जैसे एक्यूट किसी को कोराइजा है तो आप इसको 20 बूंद दें, तुरंत आपका जो कोराइजा है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन जहां पे एक्यूट कोराइजा, मतलब अभी अभी बहुत जुकाम हुई है, तो आप इसको 20 बूंद पानी में डाल के दीजिए, फर्स्ट स्टेज में देंगे तो वहां पे ये जो डिजीज है आपकी एक्यूट कोराइजा, उसको वहीं पे रोक देगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, पर ये तुरंत देना होता है। अगर आप लेटर ऑन स्टेज में 3 दिन 4 दिन बाद देंगे तो इसका काम नहीं है, ये मदर टिंचर फॉर्म में काम आती है। तो ये सारा इसका पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना होगा
कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए, वही ओवर एक्सर्शन के बाद में, या एल्डरली में, या बच्चों में, या प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल वर्कर्स हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा मेंटली वर्क करते हैं, क्रॉनिक इलनेस हो सकती है। उसके बाद में अगर मेंटल फटीग या ऐसा ट्रेमर्स वगैरह डेवलप होते हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये नर्व टॉनिक का काम करेगी। दूसरी बात, अगर कोई हेडेक होता है इसकी वजह से, या ड्यूरिंग मेंसेस अगर हेडेक होता है, मेटोरेजिया है, बहुत ज्यादा फ्लो है, यूरिन में फॉस्फेट आना शुरू हो गया है, वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है, बर्निंग सेंसेशन है वर्टेक्स में, तो आप यूज करें। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि पैरासिस या वेस्टिंग डिजीजेस में, जहां धीरे धीरे जैसे बूढ़े होते हैं तो हमारे मसल्स की भी वेस्टिंग होने लगती है, वहां भी ये नर्व टॉनिक का काम करेगी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। इवन पार्किंसंस डिजीज के जो लोग हैं उनमें भी, या पोस्ट डिप्थेरेटिक पैरालिसिस है, आप उनमें भी दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका, अगर कोई एक्यूट कोराइजा है और तुरंत अगर किसी को बहुत ज्यादा कोराइजा हो गया तो आप 20 बूंद पानी में डाल के इसको देंगे तो कोराइजा वाली कंडीशन को ये ठीक करेगा। फिफ्थ पॉइंट इसका ये है कि स्लीप और सेक्सुअल फंक्शंस, स्लीप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इंसोम्निया के लिए। लेकिन इंसोम्निया में एक चीज खास है, इंसोम्निया क्यों है, नींद क्यों नहीं आती, ओवर एक्सर्शन से। बार बार आप ये याद रखिएगा कि मेंटली एग्जॉस्ट होना चाहिए। बाकी हमारे पास नींद के लिए, इंसोम्निया के लिए और भी दवाइयां हैं जिसको हम कंपैरिजन में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इंसोम्निया में अगर एग्जॉशन है, या बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन के बाद में, या सेक्सुअल ओवर इंडल्जेंस के बाद में बहुत ज्यादा वीक हो गया है और उसकी वजह से नींद नहीं आती, यू शुड गो फॉर दिस रेमेडी। सो एनी काइंड ऑफ नर्वस इम्पोर्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, वहां अगर आप इसको देंगे तो वो ये नर्व टॉनिक का भी काम करेगा और नींद भी अच्छी आएगी। इट प्रमोट्स नेचुरल रेस्टफुल स्लीप, तो आराम से पेशेंट को नींद आने लगेगी। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है इसके बारे में। आप इसको कंपेयर करना चाहें तो नींद की बाकी दवाइयों के साथ, जैसे कॉफिया है, जैसे कैलिफॉस है, लेकिन वो सब में आप अलग अलग तरीके से सोच के देते हैं। कॉफिया इज फॉर ओवर एक्साइटमेंट, कैलिफॉस इज फॉर ओवर इंडल्जेंस, लेकिन उनके साथ आप इसको बाद में कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवेना।